क्या कोई माँ बाप अपने ही बेटे की जान ले सकते हैं? यह सवाल सुनने में जितना असंभव लगता है, गुजरात के राजकोट जिले से सामने आया यह मामला उतना ही हैरान कर देने वाला है। एक ऐसा मामला जिसने न सिर्फ पुलिस बल्कि पूरे इलाके को सोचने पर मजबूर कर दिया। यह कहानी है 23 वर्षीय राम बाबू भाई बंभवा की। शुरुआत में उनकी मौत को आत्महत्या बताया गया। मामला लगभग खत्म माना जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, एक एक करके ऐसे तथ्य सामने आने लगे जिन्होंने पूरी कहानी की दिशा ही बदल दी। जांच के अनुसार शराब पीने की आदत को लेकर घर में लंबे समय से विवाद चल रहा था। आरोप है कि घटना वाले दिन यही विवाद इतना बढ़ गया कि उसने एक भयावह रूप ले लिया। पुलिस का आरोप है कि राम की मां ने कथित तौर पर उन्हें एसिड पीने के लिए मजबूर किया, जबकि पिता पर आरोप है कि उन्होंने पहले उनके साथ मारपीट की और बाद में कथित तौर पर गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, जांच एजेंसियों के मुताबिक इस पूरी घटना को आत्महत्या का रूप देने की भी कोशिश की गई, ताकि किसी को हत्या का संदेह न हो और मामला वहीं समाप्त हो जाए। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां छिपी हुई सच्चाई सामने आने लगती है, और इस मामले में वह मोड़ तब आया जब मृतक की पत्नी ने चुप रहने के बजाय पुलिस के सामने शिकायत दर्ज कराई। उनकी शिकायत के बाद जांच ने ऐसी दिशा पकड़ी कि पूरा घटनाक्रम ही बदल गया। आखिर उस दिन घर के अंदर ऐसा क्या हुआ था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा क्या मिला जिसने आत्महत्या की कहानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए? और कैसे एक कथित आत्महत्या का मामला हत्या की जांच में बदल गया? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे आने वाली जानकारी इस पूरे मामले की कई अहम परतें खोलती है। अगर आप ऐसे ही तथ्य आधारित गहराई से समझाए गए क्राइम मामलों की सच्चाई जानना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी हर महत्वपूर्ण अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए अब इस पूरे मामले को शुरुआत से विस्तार से समझते हैं। अब सबसे पहले जानते हैं कि आखिर यह पूरा मामला शुरू कैसे हुआ। यह घटना गुजरात के राजकोट जिले के गोंडल तालुका के गुंडाला गांव की है। 30 जून को 23 वर्षीय राम बाबू भाई बंभवा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद परिवार और आसपास के लोगों के बीच यही बात कही जाने लगी कि राम ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है। शुरुआती परिस्थितियों को देखकर मामला भी कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा था, इसलिए किसी को कोई खास संदेह नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही पुलिस ने औपचारिक जांच शुरू की और पोस्टमार्टम कराया गया, पूरी कहानी बदलने लगी। मेडिकल जांच में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण संकेत मिले जिन्होंने आत्महत्या की आशंका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। यहीं से पुलिस को संदेह हुआ कि मामला जितना दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज्यादा गंभीर हो सकता है। इसके बाद जांच का दायरा बढ़ाया गया। पुलिस ने घटनास्थल, परिस्थितियों और उपलब्ध साक्ष्यों की बारीकी से पड़ताल शुरू की। जैसे जैसे नए तथ्य सामने आते गए, संदेह और गहराता गया। जिस मौत को शुरुआत में आत्महत्या माना जा रहा था, वही मामला अब कथित हत्या की दिशा में बढ़ने लगा। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब जांच का शक किसी बाहरी व्यक्ति पर नहीं, बल्कि राम के अपने ही माता पिता पर जाकर ठहर गया। पुलिस का आरोप है कि राम की मौत आत्महत्या नहीं थी, बल्कि कथित तौर पर हत्या के बाद पूरे घटनाक्रम को आत्महत्या जैसा दिखाने की कोशिश की गई थी, ताकि किसी को सच्चाई का अंदाजा न हो। यहीं से यह मामला एक सामान्य संदिग्ध मौत से आगे बढ़कर एक ऐसे पारिवारिक अपराध की कहानी बन गया जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असली मोड़ अभी आना बाकी था, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद एक ऐसी शिकायत दर्ज हुई जिसने इस पूरे मामले की जांच को बिल्कुल नई दिशा दे दी। लेकिन इस मामले का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के हाथ लगी। मेडिकल जांच में सामने आए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों ने न सिर्फ जांच की दिशा बदल दी, बल्कि मृतक की पत्नी बंशीबेन के मन में पहले से मौजूद कई सवालों को भी और मजबूत कर दिया। उन्हें लगने लगा कि उनके पति की मौत उतनी साधारण नहीं थी जितनी शुरुआत में दिखाई जा रही थी। राम और बंशीबेन की शादी को अभी सिर्फ 4 महीने ही हुए थे। नई जिंदगी की शुरुआत हुए ज्यादा समय भी नहीं बीता था, इसलिए अपने पति की अचानक हुई मौत ने उन्हें गहरे सदमे में डाल दिया। लेकिन उन्होंने केवल शोक मनाने के बजाय सच्चाई तक पहुंचने का फैसला किया।
जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत को लेकर गंभीर संकेत सामने आए, तो बंशीबेन ने अपने ही सास ससुर के खिलाफ पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। यही वह कदम था जिसने पूरे मामले की जांच को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। इसके बाद पुलिस ने परिवार के भीतर के रिश्तों, पुराने विवादों और घटना से पहले की परिस्थितियों की गहराई से जांच शुरू की। इसी दौरान जांच में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई। पुलिस के अनुसार राम को शराब पीने की गंभीर लत थी। इसी वजह से घर का माहौल अक्सर तनावपूर्ण बना रहता था। आरोप है कि उनकी इस आदत को लेकर पिता बाबू भाई उर्फ अतुल भाई, घूघा भाई, बमभवा के साथ कई बार तीखी कहासुनी होती थी। वहीं मां मनीषा बेन उर्फ मोती बेन के साथ भी अक्सर विवाद की स्थिति बन जाती थी। जांच एजेंसियों का कहना है कि परिवार लंबे समय से इस समस्या से परेशान था। आए दिन होने वाले झगड़े धीरे धीरे इतने बढ़ते गए कि हालात लगातार बिगड़ते चले गए। पुलिस का मानना है कि यही पारिवारिक तनाव उस कथित घटना की पृष्ठभूमि बना जिसने आखिरकार पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। लेकिन सवाल यह है कि घटना वाले दिन आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने एक पारिवारिक विवाद को कथित हत्या के मामले में बदल दिया। पुलिस की जांच में जो कहानी सामने आई, वह किसी को भी हैरान कर सकती है। अब बात करते हैं उस दिन की, जिसे पुलिस इस पूरे मामले का सबसे अहम दिन मान रही है। पुलिस जांच के अनुसार घटना वाले दिन भी घर का माहौल तनावपूर्ण था। आरोप है कि राम की शराब पीने की आदत को लेकर परिवार के भीतर एक बार फिर तीखी बहस शुरू हुई। शुरुआत में यह केवल कहासुनी थी, लेकिन कुछ ही देर में विवाद इतना बढ़ गया कि स्थिति कथित तौर पर हिंसक हो गई। जांच में सामने आए आरोपों के मुताबिक इसी दौरान राम की मां मनीषाबेन ने कथित तौर पर उन्हें एसिड पीने के लिए मजबूर किया। वहीं पिता बाबू भाई उर्फ अतुल भाई, घूघा भाई, बमभवा पर आरोप है कि उन्होंने पहले राम के साथ मारपीट की और बाद में कथित तौर पर उनका गला घोंट दिया। हालांकि इन आरोपों की अंतिम पुष्टि अदालत में पेश किए जाने वाले सबूतों और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी। यदि पुलिस के आरोप सही साबित होते हैं, तो कुछ ही मिनटों के भीतर एक पारिवारिक विवाद एक बेहद गंभीर आपराधिक घटना में बदल गया। लेकिन पुलिस का दावा है कि घटना के बाद भी सब कुछ यहीं नहीं रुका। जांच एजेंसियों के अनुसार सच्चाई को छिपाने के लिए पूरे घटनाक्रम को कथित तौर पर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई, ताकि किसी को हत्या का संदेह न हो और मामला शुरुआती स्तर पर ही समाप्त हो जाए। इतना ही नहीं, पुलिस का यह भी आरोप है कि बाबू भाई ने कथित तौर पर अपने कुछ स्थानीय राजनीतिक संपर्कों का सहारा लेने की कोशिश की। जांच के अनुसार उद्देश्य यह था कि शुरुआती कानूनी प्रक्रिया तेजी से पूरी हो जाए और मौत को आत्महत्या मान लिया जाए। हालांकि बाद में सामने आए मेडिकल साक्ष्यों और जांच के दौरान मिले तथ्यों ने इस पूरे मामले को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। लेकिन सवाल अभी भी बाकी था। आखिर ऐसा कौन सा सबूत मिला जिसने पुलिस को यह यकीन दिलाया कि यह मामला सामान्य आत्महत्या का नहीं हो सकता? इस सवाल का जवाब छिपा था पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, जिसने पूरी जांच की तस्वीर बदलकर रख दी। लेकिन पुलिस की जांच यहीं नहीं रुकी। जांच के दौरान एक और गंभीर आरोप सामने आया। पुलिस के मुताबिक बाबू भाई ने कथित तौर पर स्थानीय स्तर पर अपने कुछ राजनीतिक संपर्कों का सहारा लेने की कोशिश की। आरोप है कि उन्होंने कुछ स्थानीय नेताओं से संपर्क किया ताकि अधिकारियों पर दबाव बनाया जा सके और पोस्टमार्टम की शुरुआती प्रक्रिया बिना किसी विशेष संदेह के जल्द पूरी हो जाए। हालांकि इन आरोपों की भी जांच जारी है और अंतिम सत्य का फैसला अदालत में प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्यों के आधार पर ही होगा। जांच एजेंसियों का मानना है कि यदि उस समय इस मौत को सामान्य आत्महत्या मान लिया जाता, तो शायद इस मामले की पूरी सच्चाई कभी सामने नहीं आ पाती। लेकिन इस केस में एक ऐसा सबूत सामने आया जिसे नजरअंदाज करना संभव नहीं था, और वह थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। विशेषज्ञ डॉक्टरों के पैनल द्वारा किए गए विस्तृत पोस्टमार्टम में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष सामने आए जिन्होंने पूरे मामले की दिशा बदल दी। पुलिस के अनुसार मेडिकल जांच में ऐसे संकेत मिले जो आत्महत्या की आशंका से मेल नहीं खाते थे। जांच एजेंसियों का दावा है कि रिपोर्ट से यह संकेत मिला कि राम की मौत केवल किसी संक्षारक या जहरीले पदार्थ के सेवन से नहीं हुई थी, बल्कि उनके साथ कथित तौर पर गला घोंटने जैसी हिंसक कार्रवाई भी की गई थी। यही वह निर्णायक मोड़ था जिसने आत्महत्या की शुरुआती कहानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जांच का दायरा और बढ़ाया, उपलब्ध साक्ष्यों को एक दूसरे से जोड़ना शुरू किया
और मामले को हत्या के एंगल से आगे बढ़ाया। धीरे धीरे जांच एजेंसियों को लगा कि यह मामला केवल एक संदिग्ध मौत का नहीं, बल्कि एक संभावित सुनियोजित अपराध का हो सकता है। लेकिन जांच अभी पूरी नहीं हुई थी। इसके बाद पुलिस ने जो कदम उठाया, उसने इस पूरे मामले को कानूनी रूप से एक नए चरण में पहुंचा दिया। मृतक की पत्नी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आखिर क्या कार्रवाई की और किन धाराओं में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, यही इस कहानी का अगला और अंतिम महत्वपूर्ण पड़ाव है। आखिरकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पुलिस जांच और सामने आए अन्य तथ्यों के आधार पर मृतक की पत्नी बंशीबेन बंभवा ने अपने सास ससुर के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। इसी शिकायत को आधार बनाते हुए गोंडल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया और आरोपी बनाए गए राम के पिता बाबू भाई उर्फ अतुल भाई, घूघा भाई बंभवा तथा मां मनीषाबेन उर्फ मोतीबेन को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस मामले की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। अधिकारी घटना से जुड़े हर पहलू, उपलब्ध साक्ष्यों और परिस्थितियों की विस्तार से जांच कर रहे हैं ताकि पूरी सच्चाई सामने लाई जा सके। इस मामले में लगाए गए सभी आरोप अभी जांच और न्यायिक प्रक्रिया के अधीन हैं। इसलिए अंतिम फैसला केवल अदालत द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयान और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही किया जाएगा। जानकारी के अनुसार 23 वर्षीय राम अपने परिवार के 4 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उनके पिता गांव में एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते हैं। कुछ ही महीने पहले राम की शादी बंशीबेन से हुई थी। परिवार में नई जिंदगी की शुरुआत हुई थी और भविष्य को लेकर कई सपने देखे जा रहे थे। लेकिन किसी ने शायद यह नहीं सोचा होगा कि कुछ ही महीनों बाद यही परिवार एक ऐसे मामले का हिस्सा बन जाएगा जिसकी चर्चा पूरे इलाके में होने लगेगी। यदि पुलिस के आरोप आगे चलकर अदालत में साबित होते हैं, तो यह मामला केवल एक कथित हत्या का नहीं रहेगा, बल्कि यह उस दर्दनाक स्थिति की मिसाल भी होगा जहां पारिवारिक तनाव, नशे की लत और लगातार बढ़ते विवाद अंततः एक भयावह मोड़ तक पहुंच सकते हैं। वहीं यदि न्यायालय में आरोप सिद्ध नहीं होते, तो कानून उसी के अनुसार अपना अंतिम निर्णय देगा। यही कारण है कि किसी भी आपराधिक मामले में जांच पूरी होने और अदालत का फैसला आने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं माना जाता। यह मामला हमें एक और महत्वपूर्ण बात भी सिखाता है। किसी भी परिवार में यदि लंबे समय तक तनाव, नशे की समस्या, मानसिक दबाव या लगातार होने वाले विवादों को समय रहते गंभीरता से नहीं लिया जाता, तो उसके परिणाम बेहद दुखद हो सकते हैं। ऐसे मामलों में संवाद, परिवार का सहयोग और समय पर उचित मदद कई बार बड़ी घटनाओं को टाल सकती है। फिलहाल इस पूरे मामले पर सभी की नजर बनी हुई है। पुलिस की जांच अभी जारी है और संभव है कि आने वाले दिनों में इस केस से जुड़े और भी महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए। अब देखना यह होगा कि जांच में और क्या खुलासे होते हैं। इन तथ्य सराब अदालत में कौन कौन से सबूत पेश किए जाते हैं और अंततः न्यायालय इस पूरे मामले में क्या फैसला सुनाता है। हम इस मामले से जुड़ी हर महत्वपूर्ण और आधिकारिक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक तथ्य आधारित जानकारी पहुंच सके। साथ ही ऐसे ही गहराई से समझाए गए क्राइम केस, कोर्ट के फैसलों और महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि जांच में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए बस इतना ही।